नमस्कार, मैं डॉक्टर चिन्नन कुमारी आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग दिगंत भाग 2 में संकलित काव्य खंड यानी कि पद्य भाग में संकलित सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले सूरदास के जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पद का भावार्थ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी कि भक्ति काल में सगुन भक्ति धारा के दो काव्य धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। तो इसी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख एवं प्रथम कवि सूरदास माने जाते हैं। उनके जन्म के विषय में मत भिन्न है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में माना जाता है। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि उनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के वे प्रथम कवि माने जाते हैं। बल्लभाचार्य के शिष्य होने से पूर्व वे विनय, भक्ति, दैन्य भाव के पद गाया करते थे। जब सूरदास के पद बल्लभाचार्य सुनते हैं तो वे कहते हैं, सूर हवे के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भागवत लीला वर्णन करो। बल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही वे कृष्ण लीला के पद रचने एवं गाने लगे। सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण कथा के उन मार्मिक स्थलों एवं प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन एवं मार्मिक अनुभूति रमी हुई है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव, बाल लीलाओं और किशोरावस्था की विभिन्न लीलाओं को विषय बनाकर महाकवि सूरदास ने अपने भावों को व्यक्त किया है। अब हम लोग उनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं कि उन्होंने क्या रचनाएं की हैं। तो उनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है सूरसागर, दूसरी सूरसरावली और तीसरी साहित्य लहरी। काव्यगत विशेषताएं, अब उनके हम लोग देखते हैं कि उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं। सूरदास मुख्य रूप से भक्ति, विनय, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार का सफल चित्रण करते हैं। वात्सल्य वर्णन में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। आचार्य शुक्ल जी सूरदास के संदर्भ में लिखते हैं, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सुर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास के काव्य में वात्सल्य वर्णन अनूठा है। इन्हें वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। सूरदास वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि हैं। उनके काव्य के प्रमुख विषय आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन व्यापकता एवं साधारणीकरण की दृष्टि से भी अपूर्व है। बाल लीलाओं के सूक्ष्म वर्णन एवं मनोहर अंकन के कारण संपूर्ण विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके विषय में लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। यहाँ जो पद हम लोग को इस पुस्तक में पढ़ना है, यहाँ प्रस्तुत दोनों पद सूरदास में संकलित वात्सल्य भाव से ओतप्रोत है। इन दोनों पदों में सूर्य की काव्य कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है।
दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का समावेश है। तो आइए हम लोग सूरदास के पद पढ़ते हैं। जागिए व्रजराज कुमर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद सकुचित भय भृंग लता फूले। तम चूड़ खग सोरोर सुनहु बोलत वनराई, राम भति गौ खरिकनी में बछरा हित पाई। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। इस पद में माता यशोदा दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगा रही हैं। वे कहती हैं कि उठो व्रजराज कृष्ण, सुबह हो गई है। प्रकृति के अनेक दृष्टांतों तथा गाय बछड़ों के क्रियाकलापों का वर्णन कर माता यशोदा उन्हें बहुत प्यार से उठने के लिए कह रही हैं। जागिए वनराज कुंवर कवल कुसुम फूले। बालक कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती हुई कहती हैं। वह बहुत ही प्यार और दुलार भरे शब्दों में कहती है, हे ब्रजराज कुमार, यानी कि हे छोटे राजकुमार, जागो, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले, अर्थात रात को खिलने वाली कुमुदनियां सकुचा गई है, यानी कि मुरझा गई है। रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि भोर में कुमुदनियां मुरझा जाती है। तमचुड़ खग रोर सुनहु बोलत वनराय, चारों ओर भंवरा मंडरा रहे हैं और मुर्गा आवाज दे रहा है, यानी कि बाग दे रहा है। राम भति गो खरिकनी में बछरा हितधार, हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट फैली है। पेड़ पौधों पर बैठे पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है। गाय भी बारों में जाने के लिए रंभा रही हैं। वे अपने बछड़ों सहित जाना चाहती हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नरना, चंद्रमा के प्रकाश की भांति छिन्न हो गई, अर्थात रात्रि समाप्त होती है। हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य निकल जाता है तो चंद्रमा अपने आप मलिन पड़ जाता है। तो इस तरह से उदाहरण देकर माता यशोदा श्री कृष्ण को कहती हैं कि अब तो चंद्रमा भी प्रकाश से वंचित हो रही हैं। उठिए राजकुमार, सुबह हो गई है। वहीं सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। नर नारी सभी मधुर स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, उठ जाइए, सुबह हो गई। सूर्य श्याम प्रातो उठो अंबुज कर धार। श्री कृष्ण अपने हाथों में कमल को धारण करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंबुज करधारी कहा गया है। और वे कहते हैं कि हे अंबुज करधारी, अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देकर सभी जगाना चाहते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बड़ी बराबे सन बहु भातनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया, मिश्री दधी माखन मिश्री करी, मुखनावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुखनावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं पीहू भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन न हो, मांगत सुर जुठनिया। इस पद में पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते हुए चित्रित किया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल सुलभ चपलता तथा चित्ताकर्षक लीलाओं का दिग्दर्शन कराते हुए उनके
द्वारा भोजन करते समय का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जेवत्स्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। मतलब खिलाते समय जब यशोदा माँ श्री कृष्ण को खाने के लिए बिठाती हैं तो बालक श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। इस प्रकार उनके भोजन करने की इस लीला को देखकर माता यशोदा मंत्र मुग्ध हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की चर्चा की गई है, जैसे बेसन का बड़ी बड़ा विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनको खाने के लिए दिया जाता है, जिसमें से कुछ वो खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ अपने हाथ में लेते हैं, कुछ पात्रों में दही रखा हुआ है जिसे वो खाते हैं और खाते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्री करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन वे अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला अत्यंत ही दुर्लभ एवं अनूठी है। आप उन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। वो खुद तो खाते ही हैं, नंद बाबा के मुंह में भी खिलाने की कोशिश करते हैं, जो छवि देखते ही बनती है, जिसको अपने मुख से बयान करना बहुत ही दुर्लभ बात है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर जुठनिया। यहाँ प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण को भोजन करते हुए देखकर जो आनंद का अनुभव नंद और यशोदा को प्राप्त हो रही है, वह इस पूरे भुवन पर कहीं भी नहीं मिल सकता है। भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूर्य जुठ। भोजन करने के उपरांत जब नंद बाबा अचमन करते हैं तो सूर्य उनका जूठन मांगते हैं, क्योंकि उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बाग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना यानी कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के माध्यम से श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे पद में सूरदास ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है। इसमें वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। यह देख सूरदास जी भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक श्री कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पद्यांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है। इसमें रूपक अलंकार है। अगर आपको यह व्याख्यान अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब